चलिए बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम ट्रायंगल का अगेन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं और ये हमारे पास जो क्वेश्चन आज आया है दैट इज CBSE 2023 का फाइनल का क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? ये CBSE 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है फाइनल्स का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कहता है अभी question through the midpoint M of side CD of parallelogram ABCD, the line BM is drawn which intersecting AC in L and AD produce in which point E. Then prove that जो EL है that is equal to ट्वाइस ऑफ क्या होना चाहिए बच्चों? BL। ये हमने शो करके दिखाना है क्वेश्चन में, है ना। ये क्वेश्चन हमें बोला गया। अब जरा इस क्वेश्चन को करने से पहले इसको हम समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ध्यान से देखिए। कहते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इतनी बात क्लियर है। चलिए यहाँ पे A ले लेते हैं, यहाँ पे B ले लेते हैं, यहाँ पे C ले लेते हैं और यहाँ पे D ले लेते हैं। M is the midpoint of which side? CD. The line BM is drawn. The line BM is drawn. ठीक है, BM हमने एक लाइन ड्रॉ करी है इंटरसेक्टिंग AC इन L। AC को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? L पे। एंड AD प्रोड्यूस इन कहाँ पे? E। AC प्रोड्यूस इन विच पॉइंट? E, है ना। AD को हमने कहाँ तक प्रोड्यूस करा है बच्चों? E तक। ये बात क्लियर है। ठीक है, ये पॉइंट E आ गया बच्चों आपका, जहां तक हमने प्रोड्यूस करा है। और यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो इस पॉइंट को जहां पे इसी को कट कर रहा है वो पॉइंट कहाँ पे है? एट L, है ना। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? ये बात क्लियर है। और इस पॉइंट को M पे मीट कर रहा है ना। ये बात समझ आ गई सबको? BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC इन L एंड AD प्रोड्यूस को कहाँ पे मीट कर रहा है? AB। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया है ABCD क्या है बच्चों? हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। ये बात क्लियर होगी सबको, है ना। और उसके बाद उसने क्या दिया हुआ है? M इज द मिड पॉइंट ऑफ विच साइड? AD, है ना। ये बात भी क्लियर होगी। चलिए, अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या मैं इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 रख सकता हूँ क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। क्या मैं इसको एंगल 3 और क्या मैं इसको एंगल 4 रख सकता हूँ? यस सर, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो क्या मैं DM को CM के इक्वल बोल सकता हूँ? यस सर, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। तो इसका मतलब मैंने ये शो कर दिया कि जो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है। कौन सी ट्रायंगल है सारे? बोलो कॉन्ग्रेंट। तो कौन सी दो ट्रायंगल्स में जाएंगे? इन ट्रायंगल DME एंड ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, CMB, है ना। CMB। तो एंगल 1 is equal to angle 2, vertically opposite angles. Angle 3 equal to angle 4, alternate interior angles. And DM is equal to sir CM because M is the midpoint. किसका midpoint था? साइड DC का। तो therefore triangle DME is congruent to triangle CMB by the rule of angle side, है ना। और अगर ये हमने congruent प्रूफ कर दिया तो हम कह सकते हैं जो BC है that is equal to DE by the rule of CPCT. What is the meaning of CPCT? The corresponding parts of the congruent triangle. But as we know that ABCD is a parallelogram, तो अगर ABCD is a parallelogram है, you can write BC equal to AD because ABCD is a parallelogram because ABCD is a पैरेललोग्राम। अब बच्चों यहाँ पे मैं एक चीज करने जा रहा हूँ, जरा इस चीज को ध्यान रखना। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ क्या बन जाएगा? BC इज इक्वल टू AD प्लस DE। तो ट्वाइस ऑफ BC इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों? AE। नाउ दिस विल रिप्रेजेंट योर इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक कहानी समझ आ गई अच्छी तरह।
अब हमें बच्चों क्या शो करना है, जरा ध्यान से देखिए, हमें रेशो शो करनी है। अब रेशो के लिए हमें क्या लगानी पड़ती है बच्चों, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी किसके लिए चाहिए, ईएल और बीएल में। ईएल नजर आ गया सबको और बीएल नजर आ गया, तो उस सिमिलैरिटी के लिए मुझे दो ट्रायंगल चाहिए होंगी। एक ट्रायंगल का नाम ALE है एंड दूसरी ट्रायंगल का नाम CLB है ना। ये बात क्लियर होगी। अगर हम दो एंगल्स भी दिखाते दैट इज सफिशिएंट। तो एंगल 3 और एंगल 4 तो हमें पता है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में कौन से एंगल्स दिए गए हैं बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आइदर यू कैन यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और यू कैन अगेन यूज कौन से एंगल्स बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड दिस वन इज योर ट्रांसवर्सल। तो यू कैन राइट दिस एज angle 5 is equal to angle 6, again alternate interior angles. So both the triangles are similar. Both the triangles are similar by the rule of angle of similarity. Angle of similarity. Now अगर मैंने ये शो कर दिया है दो ट्रायंगल क्या है बच्चों, सिमिलर, तो क्या मुझे रेशो लेनी आती है? यस सर, हाँ जी सर, रेशो बिल्कुल आती है। यू कैन राइट AL के नीचे बच्चों CL इज इक्वल टू LE के नीचे बच्चों BL और AE के नीचे बच्चों BC या CB। बिकॉज क्या लिखाया था मैंने, वर्डिंग याद करके बताओ मुझे, वर्डिंग क्या थी, रेशो ऑफ corresponding sides of similar triangles are equal, है ना, are equal। अब हमें जो रेशो चाहिए होगी हम वो ले लेंगे। हम इस कंडीशन को यूज कर लेंगे जो हमें क्वेश्चन में जरूरत है, जिसकी हमें क्वेश्चन में क्या है बच्चों, जरूरत है। तो रेशो में मैं कौन सी दो रेशो ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए, LE अपॉन BL इज इक्वल टू AE अपॉन BC। ये बात क्लियर होगी सबको। अब देखो बच्चों, जब हमने क्वेश्चन में जहां पे हमें AE नजर आ रहा है, क्या मैं उसको BC से रिप्लेस कर सकता हूं ट्वाइस? यस सर, बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज आपने ये ऑलरेडी इस क्वेश्चन में प्रूफ कर दिया है। अगेन साइड में रीजनिंग लिख देना, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। नाउ BC और BC तो आपका सर क्या हो गया बच्चों, कैंसल आउट हो गया। BC और BC क्या हो गया सर हमारा, कैंसल आउट। तो LE अपॉन BL is equal to आगे 2 upon 1. Now you can cross multiply it, so you will get LE is equal to twice of BL। और यही हमने इस क्वेश्चन में क्या करना था बच्चों, इसी क्वेश्चन में हमने इसको क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था, और ये हमारा हो गया hence proved। तो क्वेश्चन में क्या था बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। CBSE 2023 के फाइनल का पूछा गया क्वेश्चन है, ABCD is a parallelogram in which जो लाइन BM है that intersecting AC at L and meet AD produce at which point, E point पे, and M is the midpoint of बच्चों CD। Now first we prove that कि DBE, DME और CMB triangle congruent है। congruent कैसे करा, vertically opposite, एंगल 3 एंगल 4 ऑल्टरनेट, एंड ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट दिया हुआ है। सो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यस सर, बाय द रूल ऑफ एंगल साइड। सो बाय द रूल ऑफ CPCT DE किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। बट वी नो दैट ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो जो AD होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, BC के। ये बात भी क्लियर है। नाउ ऑन एडिंग दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को आपने आपस में क्या कर देना है बच्चों, ऐड कर देना है। क्या कर देना बच्चों, ऐड कर देना। कौन सी दो इक्वेशंस है, नाम बोलो। ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो जो ट्वाइस ऑफ BC था वो AD में DE ऐड होने पे AE के बराबर बन गया। नाउ इन ट्रायंगल ALE एंड ट्रायंगल CLB में चले गए बच्चों। ये बात भी समझ आ गई सबको। अब बच्चों हमें पता है जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि सर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, समझ आ गया बात। और एंगल 5 किसके इक्वल होगा सर, एंगल 6 के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट है। और हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यूज कर सकते हैं क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। बट हमें पता है कि हमें सिमिलैरिटी यूज करनी है, तो हमें दो ही एंगल सफिशिएंट है। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी बच्चों, सिमिलर होगी। फिर वहां से हमने रेशो ले ली, बट रेशो में हमें वही रेशो लेनी है जिसकी जरूरत है, तो लास्ट दो ही रेशो ली। फिर इस रेशो में AE को रिप्लेस कर दिया ट्वाइस ऑफ BC से। BC और BC क्या हो गया बच्चों, कैंसल आउट, तो वहां से रेशो को क्रॉस कर दिया। बोलो क्लियर है मेरी बात? प्लीज नोट इट डाउन एंड राइट डाउन दिस क्वेश्चन एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।